हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज ये हमारा अनुपात और समानुपात का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था वो देख लिया होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने वह नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अगला मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। कल हम काफ़ी कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं, परंतु उसके आगे के कुछ ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल जो पेपर में आ सकते हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर आपको दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए अनुपात बी बराबर से बी अनुपात सी, ये दिया हुआ है। और वैल्यू आपसे पूछिए ए दी पावर 4 रेसो बी दी पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन भी दिए हमें बी स्क्वायर अनुपात ए सी, सेकेंड ऑप्शन दिया है ए सी अनुपात बी का वर्ग, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है सी का वर्ग अनुपात ए का वर्ग, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर रेशो सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो इसे रोक के खुद से सॉल्व करो। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो रेशो का मतलब होता है अपॉन होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ ए सी बराबर से बी का स्क्वायर आएगा। क्या चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ए का इधर गुणा होगा बी का इधर, तो बी का स्क्वायर बराबर से ए सी आएगा। यदि मैं यहाँ पर मान रख दूँ डायरेक्ट, तो ए दी पावर कितना है हमारे पास 4 रेसो बी दी पावर कितना है यहाँ पर 4, ये बी का स्क्वायर का मान है। अगर मैं इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर रेसो इक्वल, यहाँ कितना जाएगा बी दी पावर 4। हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे, तो यहाँ पावर 2 है, 2 द 4 हो जाएगा और ये इतना आएगा। तो बी दी पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। 2a से 2a कट जाएगा तो बचेगा क्या, a का वर्ग और c का वर्ग। मतलब आंसर आ जाएगा कौन सा, a का वर्ग अनुपात c का वर्ग, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ऐसा कुछ सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। और हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप उसे उतार लिया करो वीडियो पॉज करके, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, जैसे b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए का 18% के, तब a अनुपात b बराबर से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आप एमपी का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंगे क्या, ये देखो, हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा मात्र इतना ही है, ठीक है, और ए अनुपात बी तो हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, वो देखो, का का मतलब क्या होता है, तो आपने पिछले लेक्चर सारे हमारे देखे होंगे। तो का का मतलब होता है गुणा, और जस्ट पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा ये इक्वल है, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 और 18 को हम 2 से भी और 6 से काट सकते हैं, 6 तिया 18, 6 पंचे 30। ये चीज़ें क्लियर है। तो हम अगली स्टेप लिख सकते हैं कि b माइनस ए का मतलब होता है गुणा 5 बराबर से, इसको लिख सकते हैं b प्लस ए का मतलब होता है गुणा और कितना 3। ये चीज़ें क्लियर है। अब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि b माइनस ए अपॉन b प्लस ए, ये वैल्यू तो यहीं पर है, इस वैल्यू का पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में इनटू के तो अपॉन में जाएगी बराबर से। ये 3 तो ऑलरेडी वहाँ 3 है, और अपॉन में ये वाला इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि b माइनस ए की वैल्यू 3 है और b प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम ये बोल सकते हैं कि b माइनस ए इक्वल टू कितना है 3, और b प्लस ए इक्वल टू b प्लस ए इक्वल टू कितना है 5। सॉल्व करोगे तो a से a कट जाएगा, b और b, 2b बराबर से 5 और 3 कितना 8, तो b का मान आ जाएगा कितना 4। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। b का मान 4 होगा, उसमें से 1 घटाया होगा, तब आया होगा कितना 3। क्लियर हो पा रहा है।
बी का मान था होगा 4, 4 में 1 जोड़ा होगा तब आया होगा कितना 5, मतलब ए का मान आ गया 1, बी का मान कितना आ गया 4। क्लियर है। यहां पर हमें रेशो निकालना था ए अनुपात बी, तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 1 अनुपात 4। मतलब 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये भी आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसे मिटा दें। अगला देखो, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो वहां से सॉल्व करें, या तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी वायर का। ठीक है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे स्टडी वायर तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, 2 ग्रुप मिलेंगे, दोनों ज्वाइन कर लेना। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड ग्रुप में आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइप करने की अथॉरिटी वहां पर है। तो x + y अनुपात x - y बराबर से है 7:3, और जो पूछा है हमसे वो ये पूछा है x² प्लस y² रेशो x² - y², ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो बहुत बेसिक है। अपॉन का मतलब होता है बटे, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे का मान आएगा कितना 7 और इस पूरे का मान आएगा कितना 3, पिछले लेक्चर के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ये राशि अनुपात ये राशि, तो पहले वाला पहले की वैल्यू, सेकंड वाली सेकंड की वैल्यू। तो हम आगे लिख सकते हैं कि x + y बराबर से कितना है 7 और x - y बराबर से कितना है तो 3। क्लियर हो पा रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, y से y कटेगा, x और x 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू अगर 5 आ जाएगी तो 5 में कुछ जोड़ा होगा तब कितना आया होगा 7, मतलब y की वैल्यू कितनी है 2, तभी तो आया होगा 7। तो x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल चुका है। यहाँ मान रख देंगे, x का मान कितना है हमारे पास 5, तो x का मान 5 है, तो x का मान है 5, यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, प्लस y की वैल्यू है 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 अनुपात x का मान है 5, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 29 और यहाँ आ जाएगा 21। तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 29:21। ठीक है, फाइनली ये होगा आंसर। मतलब ये 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे, तो हम इस आधार पर ये बोल सकते कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए, और पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर न्यू देखने को मिले जो आप नहीं जानते हैं। x अनुपात y बराबर से 2:1 और वैल्यू चाहिए 5x² - 13xy + 6y² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर x अनुपात y बराबर से इतना दिया है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू है किसकी x की और ये वाली वैल्यू है किसकी y की, इतना तो आप जानते हैं। तो हमें x का मान और y का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ मान रख देंगे, 5 का 5 होगा, x का मान कितना है हमारे पास 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 13 का 13, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1, देख पा रहे हैं ये, प्लस 6 का 6, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और y का मान जब यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 4 पंची कितना होगा 20, माइनस 13 टू द 26 प्लस 6 1 द 6। सॉल्व करेंगे तो 20 + 6 है 26 माइनस 26, फाइनली आंसर आ रहा होगा कितना 0। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वैल्यू दी हो, इधर कुछ भी पूछा हो, डायरेक्टली यहाँ की वैल्यू इधर रखोगे और आंसर आएगा, है ना। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु एक शर्त है कि आप जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं वहाँ के सारे क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है। ठीक है, कि a/b इक्वल टू b/c, सॉरी
यहाँ थोड़ा गलत है ये, है ना। ए रेसो बी इक्वल टू सी रेसो ई इक्वल टू, ई के बाद आता है एफ ए बी सी, सॉरी यहाँ डी आएगा, डी के बाद ई और ई के बाद एफ, बराबर से इतना दिया हुआ है। और जो वैल्यू पूछी है वो आपसे पूछी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। वैल्यू हमसे ये कुछ पूछ रखी है 3a प्लस 5c प्लस 7e रेसो 3b प्लस 5d प्लस 7f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वैल्यू हमसे पूछी है। सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज देखो। यहां पर अगर आप ऐसा कर लेते कि a का मान ये और b का मान ये तो भी सॉल्व होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा 2, वहीं से c का मान भी कितना होगा 1, क्योंकि ये तीनों रेशो आपस में क्या है बराबर है। तो c का मान होगा 1, वहीं d का मान होगा कितना 2, e का मान होगा 1, f का मान होगा कितना 2। तो हम ये जान सकते हैं यहाँ से कि a b c d e f की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कैसे आएगी। हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 3 का 3, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस 7, e की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। ये तो आप कर ही रहे होंगे। अनुपात यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2 प्लस 7 इंटू एफ की वैल्यू 2, ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पर सब जगह है 2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। अनुपात सब में क्या है 2, तो 2 कॉमन ले लो तो जुड़ेगा क्या 3 और 5, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, ऐसे कुछ आएगा। 15 से 15 कट गया, फाइनली आंसर आएगा कितना 1:2, ठीक है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पेपरों में अक्सर करके आया करते हैं और वो भी स्पेशली एमपी के पेपरों में। तो फाइनली ये होगा इसका आंसर। आगे चलते हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है यदि a का 2/3 बराबर 5 का 75% बराबर से c का 0.6 हो, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी है a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पिछला लेक्चर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, तो 1-2 स्टेप में आंसर जरूर आएगा। हम इसे लिख सकते हैं a का मतलब होता है गुणा 2/3 बराबर से 5, का मतलब गुणा 75% को हम लिख सकते हैं कितना 75/100, काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौक 100, सॉरी 5 का, सॉरी यहाँ पर आएगा b का, है ना, b का इतना, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा b। क्या ये चीज समझ पाया कि हम इसको लिख सकते थे 75/100, 75/100, 25 या 75, 25 चौक 100 बराबर से c, का मतलब क्या होता है गुणा 0.6 को हम लिख सकते थे बटे में 10, 2 से काटेंगे 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10, क्लियर है। ऐसा कुछ होगा, मतलब इसके बटे में 10 लिखोगे काटोगे तो इतना आएगा। जब हमें यहाँ से इंडिविजुअली a और b और c की वैल्यू जब निकालनी, तो पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा उसके अनुसार 2, 3 और 3 का क्या ले लेते हैं एलसीएम। 2, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा तो 6। इस पूरी वैल्यू का हम क्या करेंगे भाग देंगे 2/3 का, तो आएगा कितना 9, तो a का मान आ गया 9। b की वैल्यू लाने के लिए अब भाग दे रहे होंगे किसका 3/4 का, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो आ कितना जाएगा 8। फिर अगली वैल्यू कितनी है 3/5, सॉरी 3/5, जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ये किसका मान है c का। तो फाइनली हमसे पूछा क्या था a अनुपात b अनुपात c, तो कितना जाएगा 9, 8 और 10, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9 अनुपात 8 अनुपात 10, मतलब मात्र एक स्टेप का है, परंतु इसलिए क्वेश्चन ले लिया कि अगर इस प्रकार से आपको दिखे, क्योंकि मैंने कल जो बताया था डायरेक्टली वैल्यू लेके बताया था और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हुई होगी तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगे
तो शेयर ज़रूर कर देना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अच्छा लगेगा कि लोगों तक चीज़ें पहुंच पा रही है। अगला क्वेश्चन होगा और अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यदि ए बी से 50% अधिक हो, यदि ए बी से 50% अधिक हो तथा बी सी से तथा बी सी से 20%, ठीक है, बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी बताइए, ठीक है, हो तो ए रेशो सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह निकालना है। अब ये पूरा थ्योरी में दिया हुआ है और वैल्यू निकालनी है ए रेशो सी, तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ध्यान से, ये कि जो ए है बी से 50% अधिक है, मतलब जो ए की वैल्यू है ना वो बी से क्या है, अधिक, मतलब ये पहले से अधिक है, कितना परसेंट, 50%। अगर मैं इसमें 50% बढ़ा दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि कुछ परसेंट आपको परसेंटेज आता होगा, मतलब कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत आपने परसेंटेज कभी ना कभी पढ़ा होगा, बाकी हम आगे चल के पढ़ेंगे जरूर। तो यहाँ लिखा है कि ए बी से 50% अधिक है, तो ए अधिक है ऑलरेडी 50 से, तो बराबर अभी तो नहीं है ना, क्योंकि ए अधिक है 50% बी से, तो अगर मैं बी को भी 50% बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, हर चीज अपने आप में 100%। समझना, ए 50% अधिक है, इसका मतलब ये कम है, इसको 50% बढ़ा दूं तो हर एक राशि अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इसे 50% बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा, 150%। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी से 50% क्या हो गया, अधिक। क्लियर हो पा रहा है, दिख भी रहा है आपको। अब आगे यहाँ बोला है तथा बी सी से 20% कम है, जो बी है ना वो कम है सी से, बी कम है इसका मतलब सी अधिक है, तो सी को भी क्या करना पड़ेगा, कम, कितना परसेंट, 20%। तो हर चीज अपने आप में 100%, 20% कम है तो यहाँ कितना जाएगा, 80%, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 20 कम करेंगे तो 80% बचेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा a बटे बी बराबर से 150 बटे 100 लिखेंगे इसको, 50 से काटेंगे तो 50 दिया और 50 दूनी 100। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं b बटे सी बराबर से 80 बटे 100 आएगा, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 से पंचे 100। क्लियर है यहाँ पर। अब a बटे बी और b बटे सी है हमारे पास, तो हम ये वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c। कल हमने बहुत अच्छे से सीखा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5। तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 4। क्या किसी से ये वैल्यू कट रही है, तो बिल्कुल 2 2 और 2 टू द 4। सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 अनुपात 4 अनुपात 5। हमसे a का मान पूछा है 6 अनुपात, c का मान पूछा है 5, तो फाइनली आंसर आएगा कितना, 6 अनुपात 5। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर। तो ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे, कोई भी पुस्तक से पढ़ो, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चीज़ें समझना। अगर जिनको ये थ्योरी समझ में नहीं आई, जब भी कॉमा लगा होता है तो कॉमा से पहले वाली ये पहली राशि लिख दोगे बराबर करके। इधर b से 50% अधिक बोला तो b को डायरेक्ट 50% बढ़ा दिया, यहाँ b फिर कॉमा लग के अगली बात हो रही तो b लिखा, फिर बराबर करके। जब भी कॉमा लगता है मतलब अगली जो राशि आने वाली है, अगली जो पजल है वो इक्वल होने वाली है, तो इक्वल c से 20% कम, तो c का c 20% कम मीन्स 100 में से 20 कम करोगे तो 80। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कॉमा का अपने आप में एक महत्व है, वो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। अब देखो एक अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मतलब आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है अगर अच्छा खासा आप पढ़ने वाले में से एक हो तो। अनुपात P अनुपात Q, P इज नॉट इक्वल टू Q के लिए प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाएगा, किस
संख्या को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन यहां आपको मिल जाएंगे px प्लस qy अपॉन p माइनस q। सेकेंड ऑप्शन होगा qx माइनस py अपॉन p माइनस q। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा px माइनस qy अपॉन में आ जाएगा p माइनस q। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि py माइनस qx अपॉन p माइनस q। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और चारों ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, इसे सॉल्व करना है। तो देखो p इज नॉट इक्वल टू q, इसको थोड़ा इग्नोर करोगे तो अनुपात p अनुपात q प्राप्त करने के लिए इसे अगर हम इग्नोर कर दें, ठीक है, बस यही बोलना चाह रहा है कि p और q बराबर नहीं है। ठीक है, p अनुपात q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ना पड़ेगा, मतलब x और y। x अनुपात y को x बटे y लिख सकते हैं कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़े, ऐसे ही बोला है। तो प्रत्येक पद में हम a को जोड़ लेते हैं, प्रत्येक संख्या में किस संख्या को जोड़े कि क्या प्राप्त हो, p अनुपात q, क्योंकि उसने बोला है p अनुपात q प्राप्त करने के लिए, तो प्राप्त क्या होने वाला है, p अनुपात q मीन्स p अपॉन q। तो x अनुपात y में क्या जोड़ा जाए, तो x अनुपात y में हमने दोनों में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में हमने क्या जोड़ा a, तब प्राप्त हुआ कितना p अनुपात q। जो a की वैल्यू आएगी वही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हम प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं, a अभी माना है। सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। यहाँ सॉल्व करोगे तो इधर गुणा कर दोगे किसका, q का, तो यहाँ जाएगा कितना qx प्लस qa बराबर से, इसका इधर गुणा होगा तो py प्लस pa, ऐसी कुछ हो रहा होगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि देखो इसको इधर पहुंचा दे क्या और इसको इधर ला लेते हैं। तो आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा qx माइनस py बराबर से, ये प्लस की वैल्यू उधर काय में जाएगी, माइनस में, तो यहाँ जाएगा pa तो पहले से है, माइनस में क्या जाएगा qa। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a, और a कॉमन अगर आएगा तो बचेगा क्या, p माइनस q, ऐसी कुछ बचेगा। तो p माइनस q को बटे में ले देंगे, तो यहाँ qx माइनस py अपॉन में p माइनस q बराबर से a। तो प्रत्येक में हमने जोड़ा क्या था, a, और a का मान ये आया है। तो देख लो qx माइनस py अपॉन p माइनस q कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।